हेलो एवरीवन, नमस्कार। और मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमके कंपटीशन पैराडाइज में। तो बात करेंगे आज हम लोग यूपी पीईटी के सिलेबस को आगे लेके चलते हुए। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका जो है सार्डियन। सार्डियन मतलब आपका लगभग जो है दो क्वेश्चन का मतलब 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूपी पीईटी में, ठीक है। और बहुत ही जबरदस्त इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो मोस्टली अगर बात करें यूपी पीईटी जो है आपका सार्डियन और ग्राफ, और अगर बात करें आपका जो कल मैंने पढ़ाया था आपका आयत चित्र, इनसे जो है क्वेश्चन ज्यादा देता है, ठीक है। तो आप इन लोगों की तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए भाई, तो बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और हाँ, इससे पहले कहना ये चाहूंगा कि अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल मैंने जो हिस्टोग्राम मतलब आपका आयत चित्र जो है आपका वो बताया था, तो उसको जो है जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं भाई, आज का क्वेश्चन कैसा है। निर्देश क्या है आपके, विभिन्न कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में ऋण, ये लाख रुपए में दिया गया, मतलब लाखों में ऋण दिया गया है ना, भर भर के ऋण दिया गया। तालिका का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अगर बात करें, ये बैंकें दी गई हैं आपकी, बैंकें कौन सी हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ध्यान से सुन लो भाई। अगर बात करें वर्ष कौन से, 2001, 2002, 2003 और 2004, इस तरीके से इनका सीक्वेंस है ऋण देने का। अब इनको आपको देखना है और देख के इधर आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो मैथ क्या कहता है, मैथ ये कहता है जितना बोले उतना ही करो, तो सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर उससे ज्यादा करोगे तो सवाल हमेशा गलत होगा, ठीक है। मतलब कहने का मैथ ये बताता है कि ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है आपका, किस बैंक के, देखो भाई सवाल क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आराम से देखेंगे। किस बैंक के सभी वर्षों के ऋणों का औसत सर्वाधिक है। अब देखो बैंक कौन सी, ए द्वारा 1 में इतना, 2 में इतना, 3 में, 4 में, ऐसे करके ऋण दिया गया। ऐसे ही बी द्वारा दिया गया, ऐसे ही सी द्वारा दिया गया, ऐसे ही डी द्वारा दिया गया। अब आपसे ये पूछ रहे हैं किस बैंक का औसत सर्वाधिक है। सिंपल सी बात है भाई, कौन से बैंक का औसत सर्वाधिक है, तो आप सबकी औसत निकालोगे, पहले औसत निकालोगे, जिसका ज्यादा हो गया वही आंसर हो गया। चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो पहले ए का औसत निकाल लो, साइड में निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे औसत निकालोगे, 25 और 35 80 हो गया, 40 कितना हो गया 120, और 30 कितना हो गया 150। 4 का भाग दे दोगे तो 150/4 जब आप करोगे तो आपका लगभग 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.5। बात समझ में आ गई। अब वैसे ही आपका बी का औसत निकाल लो, ये तो ए का औसत हो गया, ठीक है। अब बी का देखो, इन्हें क्या करोगे, कुछ चीजें आपको जो है थोड़ी मौखिक भी करनी होंगी। अगर पूरी सारी चीजें लिखोगे ऐसे करके 40, 45, 35, फिर 30, फिर भाग 4, तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कुछ चीजें आपको टेबुलेशन में अगर बात करें, जो सार्डियन है इसमें मौखिक भी करनी होगी। और मेन चीज होती है मौखिक कैलकुलेशन। जितना आप मौखिक कैलकुलेशन कर लोगे उतना ही जो है इजी सवाल हो जाता है। देखो भाई बी वाला क्या हो गया, अब आप कहोगे 32 और 28 जोड़ लो, कितना हो गया 60, 20, 80, 40, 120, ठीक है 120। तो 120 बटे कितना कर दोगे 4, तो आंसर कितना आ गया भाई 30 आ गया। अब जरा सी का औसत निकाल लो, सी का औसत निकालोगे तो ध्यान से देखना, 37 और 23 कितना हो गया 60, और अगर बात करें 30 कितना हुआ 90, और 90 और 35 कितना हो गया 90, 35, 125। तो आप कहोगे 125 हो गया, बटे कितना कर दोगे 4। तो इसे जरा काटो, तो 4 क्यों 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, लगभग इतना एवरेज आ गया। अब बोले सी का इतना आ गया, तो अब बताओ डी का एवरेज निकालो, डी का एवरेज है ना। तो डी का एवरेज कितना आएगा, देखो भाई 53 और 37 जोड़ लो, तो ये कितना हो गया 90, और अगर बात करें आपका 40 कितना हो गया 130। 130 में अगर 42 की बात कर लेते हैं तो 42 जोड़ लो 130 में, 130 में 42 जोड़ोगे आपका तो 172 हो जाएगा। और भाग जब 4 का दे दोगे तो 4 चौकू 4 3 12, कुल मिला के 43 औसत आया। सबसे ज्यादा किसका आया, डी का। तो बताओ भाई पहले वाले का आंसर कितना हुआ, आप कहोगे डी, ये तो पहले वाले का आंसर होगा, ठीक है। पहले वाले का आंसर कितना हो गया, तो ये डी हो गया। और वैसे अगर बात करें इसे आप थोड़ा और मौखिक लगाना चाहते तो लगा सकते थे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा घटाना बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले जो एवरेज पढ़ाया था उसमें बताया था बराबर का बंटवारा, तो कोई एक संख्या मान लोगे फिर उससे एवरेज निकाल लोगे, तो उससे भी थोड़ा आसान पड़ जाएगा। हालांकि आप ऐसे निकाल लो वो भी ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे आगे। चलिए, बैंक बी द्वारा 2002 में दिया गया ऋण बी द्वारा दिए गए 2001 में ऋण से कितना कम है। अब देखो ये सवाल आपको ढूंढने होते हैं। बैंक बी द्वारा 2002 में दिया गया ऋण, तो बैंक बी द्वारा 2002 में ऋण कितना दिया गया, आप कहोगे कितना दिया गया 28। ध्यान से देखो भाई,
बैंक बी द्वारा 2002 में दिया गया ऋण कितना है 28। अब कह रहा है बैंक डी द्वारा 2001 में दिए गए ऋण से कितना कम है। बैंक डी द्वारा 2001 में कितना दिया गया, तो आप कहोगे 40। तो आपसे क्या कह रहा है भाई, बी की 2002 की तुलना डी के 2001 से कर रहा है, तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ध्यान से देखना, तो डी वाली वैल्यू ये क्या होगी आपकी, नीचे होगी, और कितनी हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो भाई, वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये नीचे वैल्यू हो जाएगी आपकी 40। अब बताओ 40 जो है 28 40 से कितना कम है, तो आप कहोगे 12 कम है, ठीक है। गुणा कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गए, 4 3 12, 3 दाम 30, तो आंसर कितना आया 30%। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। कितना आ गया भाई 30%। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आपसे ये कह देता कि बताओ बैंक बी द्वारा 2001 में दिया गया ऋण बैंक सी द्वारा 2001 से कितना कम है, तो आपका बी की तुलना किससे करा था, सी से, तो सी वाली वैल्यू कहाँ होती, नीचे। तो देखते 30 20 जो है 30 से कितना कम होता 10, तो 10/30 गुणा 100 कर देते हैं, आंसर आ जाता। ठीक है, मोस्टली आपको ये चीजें देखनी है कि कैसे कैसे इनको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलिए, जो बोला जाए बस उतना कर दो, काम खत्म। आगे देखो क्या कह रहे हैं, 2004 में सभी बैंकों द्वारा दिया गया औसत ऋण कितना है। तो 2004 में देख लो सभी बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया है। 2004 कौन सा वर्ष है भाई, देखो आप कहोगे ये लिखा 2004, सबके द्वारा औसत, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। 40 30 कितना हुआ 70, 70 अगर बात करें आपका 70 और 76 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा, और भाग कितना दे दोगे 4 का, और मामला हो गया खत्म। 4 से काट दो, 4 3 12, 4 छंगा 24, 4 पंचे 20, कुल मिला के कितना आया, तो आप कहोगे 36.5। ये एवरेज आ गया। आगे चलिए, अब देखो ऐसा ही बोल सकता था आपका 2002 में बताओ सभी बैंकों द्वारा एवरेज कितना है, तो 2002 में निकाल देते। कैसे निकालते, सारी बैंकों द्वारा जोड़ देते। बोले 45 में कितना जोड़ देते 35, 80 हो जाता। 80 अगर बात करें ये 42 और 28 जोड़ देते 70 हो जाता। 80 70 150 भाग 4 का दे देते, 37.5 आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, कोई भी पूछ दिया जाए आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलिए, अगला कह रहे हैं चौथा सवाल, 2001 में सभी बैंकों द्वारा ऋण सी द्वारा दिए गए संपूर्ण ऋण का कितने प्रतिशत है। भाई साहब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। क्या कह रहे हैं, 2001 में सभी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण, तो इसका मतलब क्या है 2001 में सब बैंकों का ऋण मैं जोड़ लूंगा। ठीक है, चलो भाई जोड़ लो, ध्यान देखो भाई, ध्यान दो जरा। तो सबके ऋण को हम लोग जोड़ लेते हैं। सबके ऋण को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 40 80 20 100 130, कितना हो जाएगा 130। तो 2001 में सभी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण सी द्वारा दिए गए संपूर्ण ऋण का कितने प्रतिशत है, सी द्वारा दिए गए संपूर्ण ऋण का कितने प्रतिशत है। तो इसका पूछा गया किससे, सी द्वारा दिए गए ऋण से। सी वाला जरा देख लो कितना है टोटल, आप देखोगे इन्हें जोड़ोगे कितना हो गया 60 हो गया, 60 और 30 90 हो गया, और 90 और 35 कितना हुआ 125। तो आप मतलब कहना ये चाह रहा है कि 130 125 का कितने प्रतिशत है। भाई ये जो है 2001 द्वारा जो ऋण है ये सी का कितने प्रतिशत है, तो तुलना किससे कर रहा है, सी से, तो सी वाला नीचे हो जाएगा। तो आप कहोगे 130 बटे कितना हो जाएगा 130 बटे सी का सब जोड़ लो कितना हो गया 125, गुणा कितना हो जाएगा 100, 0 भाई 25 चौकू 100, 25 पंचे 125, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 चौकू कितना होता है 104 होता है। कितना होता है 104। तो भाई परसेंट कितना आ गया 104%, यही बिल्कुल सही आंसर है। 104% बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। अब ध्यान से देखना, अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाता 2002 द्वारा 2002 में सभी बैंकों द्वारा दिया गया कर बी के कर का कितने प्रतिशत है, तो ये भी निकाल लेते हैं। 2002 में सभी बैंकों का कर जोड़ देते और बी के कर जोड़ के और परसेंटेज यहां से आप निकाल देते। ठीक है भाई, अब हम लोग चलेंगे आगे। अब बता रहे अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, बैंक ए द्वारा 2004 में दिया गया ऋण बैंक डी द्वारा 2001 में दिए गए ऋण से अनुपात बताइए। तो अब इनको आपको क्या करना है, इनको आपको एक तरीके से कॉम्बिनेट कर लेना है। बैंक ए द्वारा 2004 में दिया गया ऋण
तो बैंक ए द्वारा 2004 में देखो कौन सा ऋण दिया गया, ए द्वारा 2004 में ऋण कितना दिया गया 30। बैंक डी द्वारा 2001 में, अब बताओ डी द्वारा 2001 में कितना दिया गया 40। तो अब क्या कह रहा है, इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल लो। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 30 अनुपात कितना हो गया 40, और जब काट पीट लोगे तो 3 अनुपात 4, यही आपका आंसर है। अब आपसे ये कह दिया जाए, चलो अब ऐसे ही मैं आपसे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन ये करता हूं, ध्यान से देखना। एक इंडिविजुअल क्वेश्चन ये है कि बताओ बैंक वी द्वारा, देखो इधर मैं लिख देता हूं, ध्यान से बताओ जल्दी से, आप लोग सभी लोग नोट करो। बैंक वी द्वारा 2003 में दिया ऋण, बैंक बी द्वारा 2003 में दिया ऋण, बैंक ए द्वारा दिए ऋण, बैंक ए द्वारा 2002 में दिए ऋण का कितना है, बैंक ए द्वारा 2002 में दिए ऋण का अनुपात बताओ, अनुपात। सिंपल सी बात है, जल्दी से निकालो, ये सवाल आपके लिए है, जल्दी से करो सॉल्व। अच्छा एक चीज देखो जरा पीछे से, ये आ रहा है कैमरे में, आ रहा है ये चीज नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं है, ये नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्वेश्चन ये रहा भाई, क्या है क्वेश्चन, ये है कि बैंक ए द्वारा 2004 में दिया ऋण, ध्यान से देखो, बैंक ए द्वारा 2004 में दिया ऋण, बैंक सी द्वारा 2003 में दिए ऋण का कितने प्रतिशत है, दिए ऋण का कितने प्रतिशत, लगाओ भाई जल्दी से। पहले वाले का सवाल का आंसर बताओ। पहला वाला सवाल ये कहता है, एक बार आप लोग भी सुन लो, कि बैंक बी द्वारा 2003 में दिया गया ऋण, बैंक ए द्वारा 2002 में दिए ऋण का अनुपात कितना है ना। मतलब बी द्वारा 2003 में जो ऋण दिया गया और ए द्वारा 2002 में दिया गया, इन दोनों ऋणों का अनुपात चाहिए। दूसरा सवाल ये है, बैंक ए द्वारा 2004 में दिया ऋण, बैंक सी द्वारा 2003 में दिए ऋण का कितने प्रतिशत है। दोनों सवालों के आंसर आपको अभी बताने हैं, ठीक है, जल्दी बताओ। पहले वाले का आंसर कितना है, बैंक ए द्वारा 2003 में दिया गया ऋण, बैंक बी द्वारा 2003 में दिया ऋण, बैंक ए द्वारा दिए गए ऋण का अनुपात है। तो देखो ए द्वारा 2002 में, तो बैंक बी द्वारा पहले 2003 निकाल लो, बी द्वारा कसमें 2003 में, तो ये बोले 32 हो गया। अनुपात है ए द्वारा 2003 में, ए द्वारा 2003 में कितना है 35 है। सिंपल सी बात है, अच्छा 2 है, ए द्वारा 2002 में, हाँ 2002 में 45 है भाई, 2002 में कितना है 45 है, और बस इसे कोई कटना पिटना तो है नहीं, और नहीं कटना पिटना है तो ऐसे ही लगा दो, तो आंसर कितना हो गया 32 अनुपात 45। दूसरा देखो भाई, बैंक ए द्वारा 2004 में दिया गया ऋण, बैंक सी द्वारा 2003 में दिए ऋण का कितने प्रतिशत है। बताओ ए की तुलना किससे की जा रही है, सी से की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे होता है। तो अगर बात करें बैंक सी से तुलना की जा रही है किसके 2003 से, तो बैंक सी का 2003 वाला पार्ट नीचे होगा, कौन सा होगा 37, तो 37 नीचे हो गया। ऊपर कौन सा होगा, ए का 2004 वाला पार्ट, ए का 2004 वाला पार्ट, मतलब कौन सा हो गया 30, गुणा कितना हो गया 100। अब जरा इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3000 बटे 37, ठीक है। और जब इसे काटोगे कितनी बार जाएगा बताओ, 37 8 बार चला जाएगा भाई, 8 बार, 8 सत्ते 56 हो गया, और आपका 8 दिया 24, 56 कर लोगे 296 हो जाएगा, 296 हुआ, 296, ठीक है भाई। तो अगर बात करें 8 बार किया तो आपका 8 हो गया 296, 4 बचा होगा 37, एकम 37। अब अगर बात करें आपका कितना 3 बचा होगा, बटे कितना हो गया
तो ध्यान से देखना ये आंसर कितना आ गया 81 सही 3/37। अब अगर बात करें इसी में एक सवाल और देते हैं, ध्यान से देखना, एक दो सवाल इसमें और कर लो, इसी में सवाल एक दो और कर लो बेहतरीन वाले। देखो सवाल जितने भी टाइप के बन सकते हैं ना, हम लोग मोस्टली हर टाइप के सवाल बना के पढ़ेंगे। चलो भाई अब सवाल 2-3 मैं यहाँ पे दे देता हूँ। पहला सवाल लिखो जरा, बैंक सी द्वारा सभी वर्षों में दिया औसत दिया ऋण का कुल औसत का बैंक डी द्वारा सभी वर्षों के सभी वर्षों में दिए ऋण का औसत बताओ, ऋण का औसत बताओ। ठीक है, तो ये सवाल है आपका कि मतलब बैंक सी द्वारा सभी वर्षों में दिया गया ऋण का औसत का बैंक डी द्वारा दिए गए सभी वर्षों में ऋण के औसत का अनुपात इन दोनों का अनुपात चाहिए हमें। ठीक है, अगला देखिए सवाल क्या है, अगला सवाल क्या आएगा, सी द्वारा 2001 में दिया ऋण बी द्वारा 2004 में दिए ऋण से कितना प्रतिशत कम है। बी द्वारा 2004 में दिए ऋण से कितना प्रतिशत कम। ठीक है, सवाल नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी में ए द्वारा 2001 में दिया ऋण ए द्वारा 2001 में दिया ऋण बी द्वारा किस वर्ष दिए ऋण के बराबर है। बी द्वारा किस वर्ष दिए ऋण के बराबर, दिए ऋण के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 हो गए ना, चौथा देखो, चौथा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सभी कंपनियों द्वारा कुल कर कितना दिया गया। कर क्या मतलब आपका ऋण, सभी कंपनियों द्वारा सभी वर्षों में दिया गया कुल ऋण, सभी वर्षों में दिया कुल ऋण, ये हो जाएगा। अगला सवाल जो कि लास्ट है वो ये है, ध्यान से देखो भाई, आपका देखो ध्यान से, ये आएगा कि सभी कंपनियों द्वारा सभी कंपनियों द्वारा 2002 में दिए गए ऋण का 2001 में दिए गए ऋण से अनुपात। भाई साहब ये 5 सवाल आपके बन गए।
पहला सवाल, बैंक सी द्वारा सभी वर्षों में दिया गया ऋण का कुल औसत बैंक डी द्वारा सभी वर्षों में दिए गए ऋण के औसत का अनुपात क्या होगा। दूसरा, सी द्वारा 2001 में दिया गया ऋण बी द्वारा 2004 में दिए गए ऋण से कितना कम है। तीसरा सवाल जो है आपका, ए द्वारा 2001 में दिया गया ऋण बी द्वारा किस वर्ष दिए गए ऋण के बराबर है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सभी कंपनियों द्वारा सभी वर्षों में दिया गया कुल ऋण कितना है, और सभी कंपनियों द्वारा 2002 में दिए गए ऋण का 2001 में दिए गए ऋण से क्या अनुपात है। ठीक है, पांचों सवाल जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइएगा, और इनको जल्दी से सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए भाई पहले सवाल का आंसर अब देखो हम खुद ही लगा देते हैं, आप लोग ना बताओ। सी द्वारा सभी वर्षों में दिया गया ऋण का कुल औसत, सी द्वारा सभी में दिया गया औसत कितना है। आप कहोगे ये देखो जोड़ लो, 30 और ये 60 हो गया, 37 23 60 हो गया, और 60 और अगर बात करें 30 कितना हुआ 90 और 125, 125 बटे कितना हुआ आपका 4, 125 बटे 4। और अनुपात कितने चाहिए, अनुपात चाहिए डी द्वारा सभी बैंकों के द्वारा दिया गया औसत, तो आप कहोगे डी द्वारा, इसे जरा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 90 40 कितना हुआ 130 और 172 हो गया, 172 बटे कितना हुआ आपका 4 से ये 4 कट गया। अब देखो भाई कितनी से कटेगा ये, अभी तो भाई पैसे तो नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा है ना। हाँ, फिर ये दशमलव में आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 125 अनुपात 172। बताओ ये कितने लोगों का सही है, 125 अनुपात 172। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, एकदम जिंदाबाद। ठीक है, 125 अनुपात 172, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। किसका हमने लिख दिया, ये रुक जाओ, ये दूसरे का लिख दिया, पहले का होना चाहिए। चलिए भाई ये पहले का होना चाहिए, 125 अनुपात 172। ठीक है भाई, आगे चलिए। सी द्वारा 2001 में दिया ऋण बी द्वारा 2004 में दिए ऋण से कितना प्रतिशत कम है। तो सी द्वारा 2001 में दिया गया और डी द्वारा 2004 में दिया गया, नहीं बी द्वारा, सी द्वारा 2001 में, बी द्वारा 2004 में, तो बी द्वारा 2004 में, बी द्वारा 2004 में और सी द्वारा 2001 में। तो सी द्वारा 2001 में दिया गया ऋण बी द्वारा 2004 में दिए ऋण से कितना कम है। बताओ सी की तुलना किससे हो रही है, बी से, तो नीचे कौन सा होगा, बी वाला। बी वाला कितना है आपका 40, और अगर बात करें सी में कितना है 30 40 से कितना कम है 10, गुणा कितना हो जाएगा 100। तो अगर बात करें इसे काट दोगे 25% आपका एकदम दौड़ता हुआ, उड़ता हुआ, फुदकता हुआ आंसर आ जाएगा, कितना 25। आगे चलिए भाई, एकदम ए द्वारा 2001 में दिया गया ऋण बी द्वारा किस वर्ष दिए गए ऋण के बराबर है। ए द्वारा 2001 में, बी द्वारा किस वर्ष में, तो देखो ये तो बिल्कुल ढूंढने वाली बात है। ए द्वारा 2001 में कितना दिया गया 40, तो बताओ बी द्वारा किस वर्ष 40 है, तो आप कहोगे 2004 में। किसमें 2004 में, एकदम आंसर आ गया है ना। हाँ, रेड इंडियन की प्रजाति भी इस सवाल का आंसर बता देती। ठीक है, हाँ आगे चलिए, आगे चलिए। सभी कंपनियों द्वारा सभी वर्षों में दिया गया कुल ऋण कितना है। भाई साहब, सभी कंपनियों द्वारा सभी वर्षों में कुल मिला के एक तरफ से जोड़ना है बस तुम्हें। ठीक है, हाँ जल्दी से जोड़ लो। देखो भाई ये कितना हो गया 40, 30, 70, और 70 अगर बात करें 80 कितना हुआ 150। तो देखो भाई पहले का जोड़ लो 150, इसके बाद में 20, 40, 60, और 60 और 60 कितना हुआ 120। आगे चलिए, आगे चलिए भाई, ये कितना हो गया आपका, ये 125 हो गया, 125 हो गया। और अगर बात करें अगला कितना हुआ 172 हो गया। सभी को जोड़ लो। ये अब तो तुम्हारा आउट ऑफ जो है बोलते हैं ना कैमरा चला गया। चलिए भाई इधर ऐसे करके जोड़ लो भाई, कितना हुआ 150 हो गया, 120 हो गया, 125 हो गया, और आपका 172 हो गया। चलो भाई सारे जोड़ लो, तो सारे जोड़ लो, ये आ जाएगा 7। अगला देखो 7 7 14 2 16 की 6। ठीक है, और अगर बात करें आपका 1 हो गया और आपका 5 हो गया, कितना आया 576, 576 नहीं 567। इसे बड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, और ये क्या लाख में है, तो लाख लिख लो यहाँ पे, 567 लाख। ठीक, आगे चलिए। क्या कह रहा है, सभी कंपनियों द्वारा 2002 में दिए गए ऋण का 2001 में दिए गए ऋण से अनुपात क्या है। सभी कंपनियों द्वारा 2002 में दिए गए ऋण का 2002
2002 का 2001 से अनुपात चाहिए। 2002 में देखो सभी के द्वारा कितना दिया गया, तो आप देखो ध्यान से 28, 42 जोड़ दो कितना हुआ 70, 70 और बात करें ये भी कितना हुआ 80, 80 70 कितना हुआ 150, ठीक है ये 150 हो गया पहला। तो 2002 में 150, 2001 से चाहिए तो ये कितना हुआ 70, 70 20 90, 90 40 कितना हुआ 130, तो 150 अनुपात कितना हो गया 130, और जब इसे काट दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 15 अनुपात 13। तो बताओ कितने इनमें से जो 5 सवालों में कितने सवाल 5 के 5 किसके किसके सही हो गए, ठीक है बहुत बेहतरीन, 5 के 5 सही आ गए, बहुत ही जबरदस्त। और 4 किनके सही हुए, 4 वाले भी, चलो ठीक कोई बात नहीं। कुल मिला के सवाल आपके 5 या 4 मतलब 5 तो आने ही चाहिए, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें हमारे आयत चित्र के जो पिछली वीडियो है आपकी, उसे भी देख लेना क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन वो भी आते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।